हेलो दोस्तों, जीएसटी के अंदर अगर हम अब कोई भी गुड्स या सर्विसेज बेचें और हमें कंसिडरेशन मिलता है तो हमें जीएसटी जमा करना होता है। लेकिन 4 ऐसे एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां हमें कोई कंसिडरेशन नहीं मिल रहा, हम फ्री ऑफ कॉस्ट गुड्स या सर्विसेज दे रहे हैं, फिर भी इस पे जीएसटी देना पड़ेगा मुझे। क्या है वो 4 केसेस? शेड्यूल 1 बोलता है 4 केसेस है। पहला, अगर आप परमानेंटली डिस्पोज करते हैं अपने किसी बिजनेस एसेट का जिस पे आपने ऑलरेडी आईटीसी क्लेम किया हुआ है, तो इसको सप्लाई माना जाएगा और आपको जीएसटी का पेमेंट करना होगा। जीएसटी का पेमेंट करना होता है जीएसटी ऑन सेल्स वैल्यू और आईटीसी रिवर्सल विच एवर इज हायर का। दूसरा, जब हम अपने रिलेटेड पार्टी या डिस्टिंक्ट पार्टी को या एम्प्लॉय को 50,000 से ज़्यादा का गिफ्ट देता है एक फाइनेंशियल ईयर में, तो इसको भी ये फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, फिर भी इसको सप्लाई माना जाएगा और जीएसटी लगेगा। तीसरा केस है कि प्रिंसिपल एजेंट को गुड्स देता है बेचने, एजेंट सामान बेच रहा है लेकिन वो जो इनवॉइस क्रिएट कर रहा है वो अपने नाम पे भी, तो इसको भी सप्लाई मान लिया जाएगा। और हम इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हैं, हम मान लो इंडिया में बैठे हैं, मेरा रिलेटिव बैठा हुआ है यूएसए में, हम अपने रिलेटेड पार्टी से कोई इंपोर्ट ऑफ सर्विस ले रहे हैं और ये मेरे फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए है और बिना कंसिडरेशन के ले रहे हैं, तो इसको भी सप्लाई मानते हुए इस पर भी टैक्स लगेगा। थैंक यू।